अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुर्ती नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे गले की निशान लगानी होगी और ऊपर से मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगा। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद मुझे वहाँ पे कुटका लगाना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, कुटका लगाने के बाद मुझे गले की डीप नापनी होगी। जो गले की मैं डीप रख रहा हूँ वो 9.5 इंच पे है। तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगाने के बाद मुझे गले को कटिंग करना होगा। इस निशान से आधा इंच का दबाव छोड़ के मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद यहाँ से मुझे कट लगानी होगी, ठीक है। यहाँ तक निशान तक कट लगाने के बाद ये देखिएगा, ये मैंने कट लगा लिया है। इतना दबाव लेना है हम लोगों ने। ये मैंने गले के लिए पट्टियाँ कटिंग कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच तैयार है और लंबाई तकरीबन इन दोनों को मिला के तकरीबन 35 से 36 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। आधा आधा इंच का दबाव इधर से छोड़ना है। छोड़ने के बाद उसको अच्छी तरीके से मैंने इस्त्री करके बिठा लेना है। तो चलें जी जल्दी से इसको चिपकाते हैं और इसको अच्छी तरीके से प्रेस से बिठाते हैं। ये जो फालतू कपड़ा है इसको हम लोगों ने इस्त्री की मदद से बिठा लेना है। बिठाने के बाद हम लोगों ने अभी इसको बुकरम की जो पट्टी है उसको भी फालतू कपड़े की तरह मोड़ के वहाँ पे भी हम लोगों ने क्रीस बिठाना है। तो चले जी इसको भी क्रीस इस तरीके से ये देखें बिठा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसी तरीके से आपने बिठा लेना है। बिठाने के बाद हमारी पट्टी तैयार हो गई है। तो अभी चले मशीन के ऊपर और फिर हम लोग सिलाई लगाते हैं। तो मैं मशीन पे आया हूँ। ये देखिए मैंने बोबिन पे भी धागा भर लिया है और नलकी पे मैंने ऊपर लगाया है। तो ये दोनों धागे जो है वो ऊपर सुई पे आएंगे। तो मुझे डबल धागे से सिलाई लगानी है। तो अभी मैंने जो क्रीस बिठाया था बिल्कुल उस क्रीस के ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए तकरीबन जो मशीन का टांका होता है वो नॉर्मल सिलाई से टांके से बड़ा होगा। तकरीबन वो 4 इंच का टांका होगा ताकि हम लोग जब सिलाई लगाएंगे तो उसका टांका थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। तो इसी तरीके से मैंने बूट बूट की सिलाई लगानी है। 1 इंच की पट्टी तैयार करनी है। तो इसी तरीके से मैं बूट बूट की सिलाई लगाऊंगा। तो चलिए जी जल्दी से लगाते हैं फिर इसको बनाते हैं। ये देखें मैंने पट्टी पे सिलाई लगा ली है। तो इसी तरीके से आपने पट्टी को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद जो हम लोग कुर्ता पट्टी को तैयार करते हैं इसी तरीके से ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने तैयार करनी है। मैंने दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो इसको हम लोगों ने बढ़ता हुआ लगाना है। तो जो आधा इंच का दबाव छोड़ा था उसके बीच में हम लोगों ने इसको लगा लेना है। तो चलें जी इसको लगा लेते हैं। और ये मैंने समोसे बनाए हैं, ट्रायंगल बनाए हैं और इसको भी मुझे पट्टी के बीच में लगाने होंगे। तो अभी मैं फ्रंट और बैक को जॉइन कर लूँगा। जॉइन करने के बाद फिर मैं पट्टी लगा लूँगा। फ्रंट और बैक को मैंने जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद आधा इंच का दबाव लेके इस पट्टी को लगाना है। जिस तरीके से हम लोगों ने कुर्ता पट्टी लगानी होती है सेम उसी तरीके से ही इस पट्टी को भी लगाना होगा। और आगे ट्रायंगल लगाने हैं, उसको किस तरीके से लगाने हैं तो आगे वो भी सीखते हैं। यहाँ पे जो कंधे की सिलाई है वहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 इंच का गैप छोड़ के ही मुझे ट्रायंगल लगाना होगा। तो इसी तरीके से आपने ट्रायंगल लगाना है और ट्रायंगल जो है वो बाहर की तरफ जो नज़र आएगा वो तकरीबन 1.25 इंच नज़र आएगा। तो आधा इंच का आप लोगों ने दबाव लेना है और इसके बाद जब सिलाई लगाएंगे तो ये तैयार जो है वो 1.25 इंच आ जाएगा। और ट्रायंगल से ट्रायंगल का जो गैप होगा वो तकरीबन 1.25 इंच का गैप होगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने पट्टी को लगा लेना है। पट्टी को लगाने के बाद अभी मैं गले को सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद फिर हम लोगों ने आगे ट्रायंगल भी लगाने और इस पर सिलाई भी लगानी है। तो पहले इसको सेट करेंगे। सेट करने से पहले जो अंदर का जो दबाव है इस पट्टी का जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसका जो अंदर का दबाव है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। तो इसी तरीके से मुझे हल्का सा कट लगाना होगा। आधा इंच का दबाव छोड़ के मुझे
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका उसको कटिंग करके ये देखें इस तरीके से कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद हमें इस पट्टी को सेट करना होगा। ये देखें इस तरीके से सेट करने के बाद हमें बिल्कुल इसी तरीके से ही सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल लगाए हैं, वहाँ से आगे भी मुझे इसी तरीके से ही ट्रायंगल लगाने होंगे। तकरीबन पौना पौना इंच के गैप से तकरीबन 2 से 3 ट्रायंगल मुझे और लगाने होंगे, फिर जाके ये गला तैयार हो जाएगा। ये देखें इसी तरीके से आपने भी ट्रायंगल लगाने हैं, का कोई इशू नहीं है। ये देखिएगा इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आगे आना है। और ये देखें और ये देखें यहाँ से आके आप लोगों ने क्रॉस में सिलाई लगानी है ताकि आपका गला वहाँ से फटे ना। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद गला तैयार हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।